सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने थोड़ी सी जनरल बातें पढ़ी थी कि हम क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था और अगर फॉसिल्स नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, और इक्लेयर्स की क्या क्लासिफिकेशन थी प्लांट किंगडम के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अवर फर्स्ट जो है इसका ग्रुप, दैट इज़ एल्गे। एल्गे को हम आज पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है ही, क्योंकि प्लांट किंगडम के सारे टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो एल्गा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हम कई बार कर चुके हैं, यानी कि वो अपना जो खाना है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड इज क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि इन पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कैसी पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है, जो कि क्या हेल्प करती है? सनलाइट से फूड बनाने के लिए। सनलाइट से वो जो है लाइट एनर्जी होती है उसे एटीपी में कन्वर्ट करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज ये सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड का मतलब होता है जिसमें कोई भी अच्छे से डिफ्रेंसिएशन ना किया जा सके। लाइक हम हैं, हमें अच्छे से हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है सब कुछ। लेकिन अगर मान लो बस एक है ना, हम मांस का टुकड़ा गिरा दें और कह दें ये एक इंसान है, उसमें तो अच्छे से नहीं दिखता। या फिर आप कह लो जब कोई जो बच्चा है वो मदर के वॉम में होता है तो उनके अच्छे से हाथ पैर बने नहीं होते, तो उसे हम थैलॉइड बॉडी भी बोल सकते हैं। दैट इज नो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, यानी कि कोई ट्रू रूट नहीं है, इसमें स्टेम नहीं है और लीफ नहीं है। हमें सिर्फ मतलब एक ऐसे बॉडी सी ऐसे दिखेगी बस, और कुछ नहीं, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी नहीं होता उसका। इनमें जाइगोट तो प्रेजेंट होता है लेकिन एम्ब्रियो नहीं होता। हमने बताया था कि ये जो है नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कौन थे? ब्रायोफाइट्स थे। वहाँ पर सबसे पहले जो है एम्ब्रियो बना था। ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक जगहों पे मिलेंगे। बाकी ये टेरेस्ट्रियल भी मिल जाते हैं, बट टेरेस्ट्रियल वहीं मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी नमी वाला एनवायरनमेंट होता है। हैबिटाट्स ऑफ एल्गे, यानी कि कहाँ कहाँ जो है मिलते हैं। लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही मिलेंगे। खारे पानी में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में ज़्यादातर ग्रीन एल्गा मिलती है और मैराइन में ज़्यादातर आई थिंक रेड एल्गा मिलती है। मॉइस्ट सॉइल में स्टोन्स पे, वुड पे यानी पत्थरों पे, लकड़ियों पे लगे हुए, या फिर है ना नमी वाली जो मिट्टी होती है उधर मिल जाएंगे। एज लाइकन्स के तौर पे तो मिलेंगे ही। लाइकन क्या होता है, काफी बार ये भी डिस्कस हो चुका है, आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए अब ये चीजें। एल्गा प्लस फंजाई का रिलेशन इज लाइकन। और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एल्गा फंजाई को क्या बेनिफिट कर रहा है और फंजाई एल्गा को क्या बेनिफिट कर रही है। ये म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस रिलेशन है। और ये स्लॉथ बियर की बॉडी पे भी मिलता है। स्लॉथ बियर एक वो होता है, एक एनिमल होता है जो मतलब, हमने अगर कार्टून देखते हो आप, शिनचैन वगैरह देखते हो, तो वो एक गेम भी खेलते हैं, आलसी आलसी वाला एक गेम होता है एक शो में। तो उसमें वो जो बनते हैं वो स्लॉथ बियर होता है, जो हमेशा एक पेड़ पे रेस्ट करता रहता है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब उसे टाइम हो जाता है तो है ना, कोई मूवमेंट शो नहीं होता, इसलिए उस पर एल्गा जो है वो अपना घर बना लेती है, लग जाती है। फॉर्म्स एंड साइजेस ऑफ एल्गा, यानी कि ये कितने फॉर्म्स और कितने साइजेस में पाई जाती है। देखो, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है और मैसिव प्लांट बॉडी होती है। अब यूनिसेलुलर देखो, यूनिसेलुलर एल्गास को हमने कहाँ दे दिया था? प्रोटिस्टा में दे दिया था, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं यूनिसेलुलर एल्गा कौन सी होती है। एग्जाम्पल हमने दे दिया क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला का। क्लोरेला जो है ग्रीन एल्गा होती है वैसे तो, बट हमने अब इसे प्रोटिस्ट में डाल दिया है। ये रिच इन प्रोटीन एंड स्पेस, ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसे स्पेस एल्गा भी बोलते हैं, यानी कि स्पेस फूड होती है। कभी स्पेस में जाते हैं तो हम टिपिकल फूड हमारा लेके जा नहीं सकते, तो इसको यूज़ करा जाता है। कॉलोनियल जैसे कि वॉलवॉक्स ऐसे पाया जाता है, एक ऐसे ही उसकी शेप होती है और ऐसे ऐसे उसकी डॉटर कॉलोनीज कहीं कहीं पे इसमें प्रेजेंट होती है, यानी फुटबॉल लाइक की उसकी शेप होती है और इस टाइप से उसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है, और कहीं कहीं पे ऐसे डॉटर कॉलोनीज मिल जाती है। फिलामेंटस में कौन आता है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। फिलामेंटस यानी कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे काफी मतलब फैली हुई टाइप की बॉडी होगी इसकी।
ओके। एंड नेक्स्ट इज मैसिव प्लांट बॉडी, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्लांट बॉडी जिसको देख के हम कह नहीं सकते कि इतना बड़ा एल्गा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हमने हाइट के बेसिस पे कुछ डिफ्रेंसिएशन कर दिया था पहले प्लांट्स का, तो ये सही नहीं था, हमने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग रख दिया था। अब देखो इधर 100 मीटर हाइट तक की वो जो है एक एल्गा आ रही है। अब अगर हम हाइट के बेस पे देखें तो हम तो इसे जिम्नोस्पर्म्स में रख देंगे, बट ये जिम्नोस्पर्म्स जितना वेल डेवलप थोड़ी है। ये क्या है, ये एग्जांपल है इसका कैल्प्स। कैल्प्स क्या है, एक ब्राउन है। सो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गा। एल्गा में किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 इज वेजिटेटिव, नंबर 2 इज एसेक्सुअल एंड नंबर 3 इज सेक्सुअल। वेजिटेटिव का मतलब समझो, वेजिटेटिव का हम कभी कभी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर कोई प्लांट का ही पार्ट टूट के गिर जाए और फिर उससे नया पार्ट जनरेट हो जाए। इसके कई सारे तरीके होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, कई सारे तरीके होते हैं। बट एल्गा में फ्रेगमेंटेशन यूज होता है, यानी कि अगर मान लो कोई एल्गा है, उसका छोटा सा पार्ट कट हो गया, तो वो जो छोटा सा पार्ट है वो एक नई नई थैलस की बॉडी बना लेगा। एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में स्पोर्स यूज किए जाते हैं, बस उसमें ना गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, गैमीट नहीं बनते उसमें। जैसे कोई हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसमें माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन उसमें हो रही है, माइटोसिस हो रही है, और वो स्पोर्स की मदद से होता है। इधर कोई स्पोर नहीं है हमारे पास, ठीक है, और इधर स्पोर्स है। और मोस्ट कॉमन जो है इसमें जूस्पोर है, जो कि मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड कह सकते हो आप, मूव कर सकते हैं जो कि और एंडोजीनस नेचर के होते हैं। एंडोजीनस मतलब ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर कोई स्पोर है तो उसके ऊपर कोई कवरिंग होगी, जिसे हम बोल देते हैं जूस्पोरेंजियम, ठीक है। जूस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और नए एडल्ट को फॉर्म करता है, यानी कि जब मान लो जूस्पोर हमारे रिलीज होते हैं जूस्पोरेंजियम के अंदर से, तो वो कहीं भी जो है उन्हें जगह मिलती है कहीं भी, वहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं, यानी कि वहाँ पर ये उगना स्टार्ट करते हैं और एक नई प्लांट बॉडी को जन्म दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी आ जाए आपको समझ आना है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। बट आपको एक बात और याद आ रही होगी इससे कि हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था, वहाँ पे कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, बट हमने ऊपर हेडिंग उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाली थी। तो उसे थोड़ा आपको माइंड में रखना है कि सम सॉर्ट ऑफ कहाँ है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ है, तो उसे माइंड में रख के चलना है। देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, जाइगोट भी बनेगा, बट ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, यानी कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रॉपर सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, और सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल होंगे और नॉन जैकेटेड, उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। नेकेड मतलब नेकेड तो नहीं, सॉरी, हम आंखों से नहीं देख सकते, बट वो है ना बिना किसी जैकेट के, बिना किसी कवर के प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्ट कारा। कारा एक फंजाई है, फंजाई नहीं सॉरी एल्गा है, जो कि थोड़ी सी मोर डेवलप्ड है इनके अंदर, जिसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं ओगोनियम। ओके, एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ गैमीट। गैमीट कितने टाइप के होते हैं, गैमीट होता है एक तो आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट एंड oogamete। आइसोगैमीट मतलब जो दोनों सिमिलर हो, सेम हो बिल्कुल ही, जैसे अगर मान लो एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा है, अगर एक के पास फ्लैजिला है तो दूसरे के पास भी फ्लैजिला है, साइज में भी सेम और कैरेक्टर में भी सेम, कि नहीं है फ्लैजिला तो नहीं है, दोनों पे है तो है, ठीक है। अब इसमें फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी। इसमें फ्लैजिलेटेड में आता है यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में आता है स्पायरोगायरा। अब देखो याद कैसे करोगे, यूलोथ्रिक्स को आप याद करो उल्लू से, उल्लू, और स्पायरोगायरा को याद करो स्पैरो से, ठीक है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा यूलोथ्रिक्स वाला फ्लैजिलेटेड है, देखो यूलोथ्रिक्स में उल्लू आ रहा है, उल्लू जो है वो उड़ सकता है, उसके बड़े पंख होते हैं, तो हमने इसे डाल दिया फ्लैजिलेटेड में, पंखों को थोड़ा फ्लैजिला से रिलेट करो। और स्पैरो है वो छोटी सी चिड़िया ही तो होती है, उसके छोटे छोटे पंख है, वो इतना ज्यादा ऊपर थोड़ी उड़ेगी, तो स्पैरो जो है वो उड़ ही नहीं सकती, तो उस पर फ्लैजिला भी नहीं है, ठीक है। फ्लैजिला और पंख को थोड़ा रिलेट करो, इससे आप जो थोड़ी स्टोरी बना के याद करोगे तो अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट इज एनाइसोगैमेट, यानी कि जो दोनों डिफरेंट आ जाए,
मान लो एक ऐसा है तो दूसरे पे आ जाएंगे फ्लैजिला, एक पे फ्लैजिला है तो दूसरे पे देखिए ऐसे, मतलब जो दोनों डिफरेंट आ जाए, या फिर एक बड़ा है तो एक छोटा आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल आता है यूडोरिना, ठीक है, यूडोरिना का इसमें एग्जांपल आता है। नेक्स्ट इज ऊगैमेट। ऊगैमेट के अंदर क्या होता है, इसमें एक ओवम होता है और एक जो छोटा वाला होता है वो होता है, ठीक है। ओवम जो होगा वो बड़ा होगा और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा साथ ही साथ, ठीक है। मेल गैमेट को यहाँ पर स्पर्म गलती से भी मत बोल देना, यहाँ पर मेल गैमेट का नाम होता है एंथ्रीडियम, ओके। और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होता है उसका नाम होता है ओगोनियम। हाँ, तो ओवम, इसे तो ओवम बोल सकते हो, एग एक टाइप से है ही, बट इसे कभी भी स्पर्म मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ऊगैमेट का एग्जांपल है फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। अब देखो इसे याद कैसे करोगे, देखो ऊ, जब कभी ओ बोलते हो तो उसमें साउंड आती है ना ऊ, कहीं कहीं पे, यहाँ पर भी आ रही है ऊगैमेट, तो ऊ, और फ्यूकस में भी ऊ और वॉल्वॉक्स में भी ऊ। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो, दोनों में दो दो ऊ की साउंड आ रही है, तीनों में ही मतलब, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी मैंने ट्रिक्स दे दी, अगर आपका मन करे तो इनसे याद कर लो, आपके पास खुद की ट्रिक्स है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको ऐसे ही पढ़ के याद करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कितना जो है इसमें गैमेटोफिटिक बॉडी है, कितनी देर तक रहती है और कितनी देर तक इसमें स्पोरोफिटिक बॉडी आती है। तो देखो गैमेटोफिटिक बॉडी, गैमेटोफिटिक का मतलब होता है जो कि n नंबर की बॉडी होती है, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ये इधर जो एल्गा है उसके अंदर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, मेन प्लांट बॉडी है और गैमीट फॉर्मिंग बॉडी है। यहाँ पर यही मेन बॉडी है गैमेटोफिटिक, ठीक है। फिर गैमेटोफिटिक से हमारे पास है गैमीट्स यानी कि आ गए एंथ्रीडियम और ओगोनियम, ठीक है। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और ओगोनियम उसके आ गए हमारे पास। फिर ये दोनों जब फ्यूज किए तो बना जायगोट, ये 2n नंबर है, यानी कि ये कौन सी बॉडी आ गई, स्पोरोफाइट बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक हमेशा आती है 2n, बट यहाँ पर ये क्या है, गैमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट है, खुद का फूड ये खुद नहीं बना सकती, इसे गैमेटोफिटिक से लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत बनाते हैं, इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बनाते हैं, बट ये पूरा जो अपना रिक्वायरमेंट्स है ये खुद पूरा नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंट ये नहीं है, इसे डिपेंड रहना पड़ता है गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर। और फिर ये जो जाइगोट है ये मियोसिस करता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स जो है वो n नंबर होते हैं, यानी फिर क्या आ गई गैमेटोफिटिक बॉडी, जर्मिनेट किया और फिर बनी क्या गैमेटोफिटिक बॉडी, यानी कि जो पूरा टाइम ये गैमेटोफिटिक फेज में ही रहता है। इतना सा इसका टाइम आता है जब ये स्पोरोफिटिक फेज आता है इसके पास, तो और हमने स्पोरोफिटिक के बारे में बता भी दिया, ये क्या है, डिपेंडेंट है और खुद का फूड खुद नहीं बना सकता, और बाकी चीजें तो हमने बता ही दी है। अब हम आपके लिए एक टेबल डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टेबल है, आपका सारा जो एल्गा का पोर्शन है उसमें समराइज हो जाएगा। पहले हम कल उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा, ग्रीन एल्गा, और फिर मैं पूरी समराइज वे में टेबल डाल दूंगी, वो आपको इतने अच्छे से याद कर लेनी है कि भाई आपको भी भूलो नहीं। वैसे मैं भी करवाऊंगी वो याद, बट जो मैं पोस्ट करूंगी कल वाले वीडियो के बाद उसे आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अब कल हमारा एक पोर्शन रह जाएगा, हम तीनों एल्गा के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे ब्रायोफाइट्स के ऊपर। अब और उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे बीच में आपको लीव ना ही करो तो आप बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।